एक वक्त की बात है। काफी घना जंगल था। उस जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला था। सभी परिंदे काफी परेशान थे क्योंकि उन सब ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। इसीलिए सारे परिंदे रोजाना सुबह सुबह उठकर अपने घर के लिए जंगल से लकड़ियाँ ढूंढने जाते थे। अरे चलो भाई चलो, बारिश का वक्त बहुत ही ज्यादा करीब है। जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो सभी परिंदे मजबूत लकड़ियाँ ढूंढकर सारी लकड़ियाँ खत्म कर देंगे। चलो भाई कालू कव्वे, बहुत आराम कर लिया, पूरी रात से सो ही रहा था। अब उठकर लकड़ियाँ ढूंढ लेता हूँ। बारिश का वक्त बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। अगर मैं लकड़ियाँ ढूंढने नहीं गया तो सभी परिंदे लकड़ियाँ ढूंढकर खत्म कर देंगे। अरे चलो भाई चलो मिट्ठू मीना, जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढने चलता हूँ। जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढकर यहाँ अपना अच्छा सा घर बना लूंगा, फिर बारिश का मौसम आसानी से कट जाएगा। अरे रोजाना ही मैं लकड़ियाँ ढूंढने जाती हूँ, लेकिन इस बार गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, इसीलिए मजबूत लकड़ी मिल ही नहीं रही है। ज्यादा गर्मी की वजह से सभी लकड़ियाँ गलकर खराब हो चुकी हैं। सभी परिंदों ने अपने अपने घोंसलों में अंडे दिए हुए हैं, इसीलिए सभी को घोंसले बनाने की बहुत जल्दी होगी। सभी परिंदे रोजाना की तरह आज भी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकले होंगे। चलो मैं भी निकल जाती हूँ लकड़ियाँ ढूंढने। फिर मीनू चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ कबूतर भी लकड़ियाँ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अचानक एक जगह पे काफी सारी लकड़ियाँ दिखती हैं। अरे वाह, मेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। अभी तो मुझे ज्यादा देर भी नहीं हुई है और इतनी जल्दी ही लकड़ियाँ मिल गयी। चलो अब इन लकड़ियों को ले चलता हूँ और अपना घर बना लेता हूँ। फिर वो कबूतर उन लकड़ियों से अपना घर बना लेता है और उसमें आराम से रहने लगता है। इसी तरह मिट्ठू तोता भी जंगल में उड़ता उड़ता लकड़ियाँ ढूंढ रहा होता है कि उसे एक जगह लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चलो अब आखिरकार मुझे लकड़ियाँ मिल ही गई हैं। अब इन लकड़ियों को ले जाकर मैं भी अपना घर बना सकूंगा। फिर मिट्ठू तोता भी उन लकड़ियों को अपने घोंसले में ले जाकर अपना घर बना लेता है और उसमें रहने लगता है। मीनू चिड़िया और कालू कौवा अभी तक अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। अरे कितनी देर हो गई है, लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही है। बारिश तो किसी भी दिन हो सकती है, मैं क्या करूँगी। तभी मीनू चिड़िया को अचानक एक जगह पर काफी सारी लकड़ियाँ दिख जाती हैं। अरे वाह, चलो आज मुझे लकड़ियाँ मिल ही गई हैं। अब इन लकड़ियों से मैं अपना घर बनाऊंगी। इतना कहकर मीनू चिड़िया उन लकड़ियों के पास जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी काफी देर से लकड़ियाँ ढूंढ रहा था पर उसे लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। अरे भाई अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत तो मैंने अपनी सारी जिंदगी कभी नहीं की, जितनी मेहनत मुझे आज करनी पड़ रही है। अगर बारिश का डर ना होता तो मैं ये कभी भी ना करता। तभी कालू कौवे की नजर मीनू चिड़िया पर पड़ती है। अरे मीनू चिड़िया को भी लकड़ियाँ मिल गई हैं। हर किसी को लकड़ियाँ मिले ही जा रही हैं, पर मैं तो कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बारिश के दिनों में मैं तो भीगता ही रहूँगा, मेरा घर ही नहीं बना होगा। मुझे अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तभी कालू कौवा एक से ठीक सोचता है। अरे हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया से ये लकड़ियाँ जाकर छीन लेता हूँ। अगर वो ज्यादा कुछ कहेगी तो एक चूंच भी मार दूंगा उसको। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? ये लकड़ियाँ मैंने अभी ढूंढ कर यहाँ रखी थी और तुम ये लकड़ियाँ ले जा रही हो। तुम्हें पता है ना, चोरी करना कितनी गलत बात है, फिर भी तुम चोरी कर रही हो। अरे कालू कौवे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये लकड़ियाँ तो अभी अभी मुझे मिली है। तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम बहुत शातिर हो। तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही होंगी तो तुम मुझे बेवकूफ बनाकर लकड़ियाँ ले जाना चाहते हो। अरे चलो मीनू चिड़िया, अब अगर तुम्हें पता लग ही गया है तो लाओ अब ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। नहीं नहीं कालू कौवे, ये लकड़ियाँ मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अरे मीनू चिड़िया, अगर तुम मुझे ये लकड़ियाँ नहीं दोगी तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी प्यार से समझा रहा हूँ। ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। फिर मीनू चिड़िया वो लकड़ियाँ उस कालू कौवे को दे देती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब सभी परिंदों ने अपना अपना
मजबूत घर बना लिया था, लेकिन मीनू चिड़िया को लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी। इसी वजह से उसका घर अब तक ना बन पाया था। फिर एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सभी परिंदे अपने अपने घरों में आराम से रह रहे होते हैं। मीनू चिड़िया का घर अब तक नहीं बना था, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों के साथ अब तक बारिश में भीग रही थी। अरे अब मैं क्या करूं? बारिश शुरू हो गई है। इसी तरह बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे अब कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी मीनू चिड़िया की नजर एक दरख्त पर पड़ती है, जो बीच में से बिल्कुल खाली होता है। मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को उस दरख्त के अंदर रख देती है। बस उस दरख्त के अंदर इतनी ही जगह थी कि उसके दोनों बच्चे आराम से उस दरख्त के अंदर आ गए थे। इसीलिए अब मीनू चिड़िया बारिश में भीग रही थी। फिर पूरे एक दिन के बाद बारिश रुक जाती है। मीनू चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। इसीलिए वो उड़ती उड़ती उल्लू वैद जी के पास जाती है। फिर मीनू चिड़िया वहाँ जाकर देखती है कि उल्लू वैद जी एक बहुत बड़े तीनू का घर बनाकर उसमें रह रहे होते हैं। मीनू चिड़िया भी उस तीनू के घर में जाकर बैठ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम तो बहुत ज्यादा बीमार लग रही हो। अरे हाँ उल्लू वैद जी, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ। मेरा इलाज कर दीजिए। मीनू चिड़िया, लगता है कि तुम बारिश में बहुत ही ज्यादा भीगी हो, इसीलिए तुम बीमार हो गई हो। क्या तुमने इस बार अपना मजबूत घर नहीं बनाया था? हाँ उल्लू वैद जी, मैंने अपना घर इस बार नहीं बनाया था। मैंने बहुत लकड़ियाँ ढूंढी, पर फिर भी मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली थी। और बहुत ही मुश्किल से मुझे एक बार लकड़ियाँ मिल भी गई थी, लेकिन उस कालू कौवे ने अपने शातिरपन से मुझसे वो लकड़ियाँ छीन ली थी। इसीलिए मैं कल पूरा दिन बारिश में भीगी हूँ। मीनू चिड़िया, तुम एक काम करो, मेरे पास एक दवा वाला पानी है। तुम वो दवा वाला पानी किसी भी फल वाले पेड़ की जड़ों में डाल देना, तभी फौरन ही उस पेड़ का कोई भी एक फल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तुम उस फल को अंदर से खोखला करके उसे अपने घर की तरह बना लेना और उसमें ही पूरी बारिश गुजारना, जैसे मैंने ये अपना तीनू का घर बनाया है। तभी मीनू चिड़िया उल्लू वैद जी से पानी लेकर चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया वो पानी एक सेब के पेड़ की जड़ों में डाल देती है। देखते ही देखते उस पेड़ का एक सेब बहुत ही बड़ा हो जाता है। फिर मीनू चिड़िया उस सेब को खोखला करके उसे एक घर की तरह बना लेती है और उसमें रहने लगती है। अगले दिन फिर से बहुत ही ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि हवाओं से सभी परिंदों के घर भी उड़ जाते हैं। अब सभी परिंदे बारिश में बहुत ही ज्यादा भीग रहे होते हैं। मीनू चिड़िया तो आराम से अपने सेब के घर में रह रही होती है। फिर सभी परिंदे उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के पास जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुमने ये इतना बड़ा सेब का घर कैसे बना लिया? हम सब के घर तो हवा की वजह से उड़ गए हैं। अब हम सब परिंदे बारिश में भीग रहे हैं। हमें बताओ हम क्या करें? अरे हाँ मीनू चिड़िया, मुझे बताओ तुमने ये घर कैसे बनाया ताकि हम भी ऐसा ही घर बना लें। अरे मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये सारा तो उल्लू वैद जी का कमाल है। उल्लू वैद जी ने ही मुझे एक पानी दिया था। वो पानी मैंने इस सेब के पेड़ की जड़ों में डाल दिया था, तभी फौरन ही इस पेड़ में एक बड़ा सा सेब उग गया था। फिर मैंने इस सेब को अपने घर की तरह बना लिया और इसमें रहने लगी। तुम सब भी उल्लू वैद जी के पास जाओ और वो पानी ले लो और अपना अपना घर बना लो। फिर सभी परिंदे उल्लू वैद जी के पास आ जाते हैं। अरे उल्लू वैद जी, आज बहुत ही तेज बारिश हो रही है, इसलिए हम सब परिंदों के घर भी उड़ गए हैं। अब हम सब बारिश में भीग रहे हैं। आपने मीनू चिड़िया को जो पानी दिया था वही हमें दे दीजिए ताकि हम भी अपना घर बना लें। ठीक है, मैं पानी दे देता हूँ, लेकिन मैं इस कालू कब्बे को पानी नहीं दूंगा। ये कालू कब्बा बहुत ही ज्यादा बुरा है। जब मीनू चिड़िया को लकड़ियाँ मिल गई थी तो इस कालू कब्बे ने उससे वो लकड़ियाँ छीन ली थी और उन्हीं लकड़ियों से उसने अपना घर बना लिया था। मीनू चिड़िया पूरे एक दिन बारिश में भीगी थी। अब ये कालू भी पूरा एक दिन बारिश में भीगेगा, तभी उसे पता चलेगा। तुम सब ये पानी ले जाओ। फिर वो सब परिंदे वो पानी लेकर चले जाते हैं। अब सभी परिंदे अपने अपने फलों वाले घरों में रह रहे होते हैं और कालू कौवा एक दरख्त पर बैठा भीग रहा होता है। तभी कालू कौवे को ये बात समझ आती है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। उसने मीनू
गलत किया था, इसलिए आज उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। रामपुर के जंगल में चुटकी दुल्हन के भेष में सजी धजी अपनी बारात आने का इंतजार कर रही थी। उस समय चुटकी बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी सहेलियां उसके आसपास बैठी थी। तभी अरे बारात आ गई, चलो चलो दूल्हे को देखने। सभी सहेलियां दूल्हे को देखने के लिए चली जाती है। तभी उस जंगल का आवारा कालियालू चुटकी के कमरे में घुस जाता है। अरे आप कौन है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आज मेरी शादी होने वाली है। इस तरह आपको कोई मेरे कमरे में देख लेगा तो क्या होगा? बेकार में सभी मेरे बारे में बातें बनाएंगे और मेरी शादी भी टूट जाएगी। चुटकी, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे कई सालों से जानता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और यहाँ मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरी शादी तो मुझसे ही होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तुम कौन होते हो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाले? तुम यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। चुटकी जैसे ही शोर मचाने की कोशिश करती है, आवारा कालियालू उसे चाकू से मार देता है। मौके पर ही चुटकी की मौत हो जाती है। आवारा कालियालू वहाँ से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सहेलियां कमरे में आती हैं, तो चुटकी की लाश देखकर चिल्लाने लगती है। अरे कोई जल्दी आओ, पता नहीं चुटकी की किसी ने हत्या कर दी। सब चारों तरफ हत्यारे को ढूंढने लगते हैं। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोलू आलू शहर से गांव लौट रहा था। रात हो चली थी। तभी उसे रास्ते में एक दुल्हन दिखाई देती है। अरे, ये दुल्हन यहाँ क्यों खड़ी है? अकेली है, कोई इसके साथ भी नहीं है। जाकर इससे बात करता हूँ और पता करता हूँ कि क्या परेशानी है। गोलू आलू उस दुल्हन के पास जाता है। आप कौन है और यहाँ क्यों खड़ी है? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तभी वो दुल्हन भूती आलू में बदल जाती है। कहाँ थे तुम? इतनी देर तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चुड़ैल, चुड़ैल, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, ये मुझे मार डालेगी। तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा, तुझे ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए तुझे मरना होगा। वो भूतिया चुटकी गोलू आलू को मार डालती है। अगले दिन गोलू की लाश जंगल में पड़ी मिलती है। हाय रे, किसने मेरे बेटे को मार दिया? मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी थी? अब हर दिन किसी न किसी की लाश जंगल में पड़ी मिलती। गांव के सभी आलू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आलू को मार कौन रहा है। अचानक एक दिन आवारा काली आलू आधी रात को चिल्लाने लगता है। चुटकी भूती आलू बनकर कालिया के सामने आ जाती है। तू मुझसे शादी करेगा? मैं खुद आ गई तेरी दुल्हन बनने के लिए। चल अब तू दूल्हा बन जा। चुटकी काली को मार डालती है और फिर चुटकी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से फिर गांव में किसी आलू की लाश नहीं मिलती। सभी आलू राहत की सांस लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू बोई के साथ रहती। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उसने पिंकी रखा था। कालू कौआ जंगल से लकड़ी काटता और घोड़ा गाड़ी में लेकर उसे शहर बेचने जाता था। कालू कौआ अपने घर में आराम कर रहा था, तभी उसे सूचना सुनाई देती है। सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, इस जंगल की मुखिया ने ये आदेश दिया है कि आज के बाद से इस जंगल में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। जंगल को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और जो कोई भी रखे हुए आदेश को नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो। इस सूचना को सुनते ही कालू कौवे के होश उड़ जाते। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। अरे बंटी भैया, ये पर्यटन क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। अब दूर दूर से पक्षी इस जंगल में घूमने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बंटी। अब हमारे जंगल को बहुत फायदा होगा। यहाँ के पक्षियों की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा, मेरे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा जी? अभी तो आपने कुछ दिन पहले
कर भी कह सकते हैं। टुनटुनी तू चिंता मत कर, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अब कालू कौवे के पास कोई काम नहीं था, उसने अपना घोड़ा गाड़ी अपने घर के पास ही खड़ा कर दिया था। एक दिन शहर के कुछ पक्षी उस जंगल में घूमने के लिए आते हैं। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है, आज तक हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। यहाँ का दृश्य देखकर तो आनंद आ गया। हाँ, यहाँ बस एक ही कमी है, यहाँ घूमने फिरने के लिए कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। उन टूरिस्ट की ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी कालू के पास जाती है। सुनती हो जी, हमारे जंगल में जो बाहर के पक्षी घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हें गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए वो पक्षी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आप उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी, अपने पास तो एक ही घोड़ा गाड़ी था, वो भी आजकल पड़ा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते, अपनी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करवा लीजिए और फिर पक्षियों को उधर से पूरे जंगल में घुमाइए। कालू को टुनटुनी का ये आइडिया पसंद आ जाता है। वो अगले दिन ही अपनी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करता है और पक्षियों को फिर से पूरे जंगल में घुमाने लगता है। इस तरह कालू कौवे की आमदनी बढ़ जाती है। ये सब देखकर कालू कौवे का पड़ोसी चील जलने लगता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब चील कालू कौवे की घोड़ा गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ देता है और उसका घोंसला भी तोड़ देता है। अंधेरा होने के कारण चील को कोई भी देख नहीं पाता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो किसी ने हमारे घर को तोड़ दिया और हमारी घोड़ा गाड़ी को भी।